अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज इस संसार में हर एक मनुष्य दुखी और अशांत है। उसके दुखी और अशांत होने का क्या कारण है? कारण सिर्फ एक ही है, उस इंसान का मन, जो उसे हर पल परेशान करता रहता है और मन के चंगुल में बार बार फंस जाता है। कभी निकलता है तो कभी फिर फंस जाता है। मन उसे विचारों के रूप में समूह में फंसा कर रखता है और अपने चंगुल से बाहर निकलने ही नहीं देता। तो क्या किया जाए? क्या है यह मन? बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक इंसान अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है, तब भी अपने इस मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। अपने इस मन को समझ ही नहीं पाता कि ये क्या है, ये किस तरीके से कार्य करता है। गुरुमुखों, क्या है मन? ध्यान की अनुपस्थिति है मन। ध्यान के लिए श्रम करो, मन की सब समस्याएं तिरोहित हो जावेंगी। असल में तो मन ही समस्या है, शेष सारी समस्या तो मन की प्रतिध्वनियां मात्र है। एक एक समस्या से अलग अलग लड़ने से कुछ भी ना होगा। प्रतिध्वनियों से संघर्ष व्यर्थ है। पराजय के अतिरिक्त उसका और कोई परिणाम नहीं है। शाखाओं को मत काटो, क्योंकि एक शाखा के स्थान पर 4 शाखाएं पैदा हो जावेंगी। शाखाओं को काटने से वृक्ष और भी बढ़ता है और समस्याएं शाखाएं हैं। काटना ही है तो जड़ काटो, क्योंकि जड़ के कटने से शाखाएं अपने आप ही विदा हो जाती हैं। और मन है जड़, इस जड़ को काटो ध्यान से। मन है समस्या, ध्यान है समाधान। मन में समाधान नहीं, ध्यान में समस्या नहीं। क्योंकि मन में ध्यान नहीं, क्योंकि ध्यान में मन नहीं। ध्यान की अनुपस्थिति है मन, मन का अभाव है ध्यान। इसलिए कहता हूँ, ध्यान के लिए श्रम करो। गुरुमुखों, जो भजन अभ्यास हमारे वक़्त के संतों महापुरुषों ने हमें बख्शा है, वो क्या है? वो इस मन से लड़ने की ताकत है। मन की जो जड़ें हैं उसको काटने की वो चीज़ है। वो कुल्हाड़ी है, नाम रूपी कुल्हाड़ी है, जिससे मन की इस जड़ों को काटा जा सकता है। नाम, ध्यान, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसी से ही मन की जड़ को काटा जा सकता है। तो अब समझने वाली बात यह है कि किस तरीके से मन की स्थिति को हम समझें। गुरुमुखों, मन जो है विचारों का समूह है। आप अपने हाथ पर, शरीर के हर एक अंग पर जो है नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने विचारों पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप सोचें कि हमने यह विचार नहीं सोचा, विचारों पर नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन कब? वह तो सिर्फ ध्यान को लगातार भजन अभ्यास, निरंतर भजन अभ्यास को करते करने से ही आप अपने मन पर नियंत्रण और विजय प्राप्त कर सकते हैं। गुरुमुखों, सुख और दुख सिर्फ मन के विचारों से ही हमें प्रतीत होते हैं। सुख और दुख दुनिया में सिर्फ विचारों से ही मिलता है। अब जो संसारी ऐश्वर्य सुख हैं वो तो क्षण मात्र के लिए ही होते हैं, लेकिन जो शाश्वत सुख है वो तो परमपिता परमात्मा की बंदगी, उनका ध्यान, सुमिरन, आराधन करने से ही हमें वह सुख मिलता है। तो इसलिए अब हमें क्या करना है? हमें सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए ध्यान की अनुपस्थिति में रहना है, परमपिता परमात्मा का ध्यान करना है। जितना जितना हम उनका ध्यान करते रहेंगे, उतना उतना मन जो संसारिक पदार्थों, चीज़ों और जो चिंते, कलह, कल्पनाओं की ओर जो चिपका हुआ है, उन ख्यालों से हटकर अपने आप ही इन ख्यालों की तरफ आ जाएगा। तो हमें करना क्या है?
परमपिता परमात्मा की बंदगी करनी है, नाम सुमिरन आराधन करना है, जिससे हमारे मन को शांति भी मिले और जितनी भी हमारे मन की समस्याएं हैं वो सभी की सभी दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसका विनाश हो जाए, दोबारा हमें उस समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए वक़्त के महापुरुष फरमाते हैं कि जो 5 नियम हैं उनकी पालना करो। जितना जितना हम पाँचों नियम की पालना करते रहेंगे उतना उतना हमारे अंदर ही अंदर यह अनुभव होता रहेगा कि हम अपने आप ही, हमारा मन जो है शांत में हो रहा है, आनंद में हो रहा है। तो इसलिए गुरुमुखों, पाँचों नियम की पालना करनी है, भजन बंदगी में ध्यान लगाना है, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बन जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।